हाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? आशा करते सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए जो है चैप्टर 4 फिजिक्स में चैप्टर 4 फर्स्ट पेपर में लेके आए हुए हैं। वैद्युत धारिता में क्या हमारा क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना। हालांकि आपको पता ही ये प्रश्न जो है लगातार आ रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भी मैंने आपसे हमेशा कहा है कि यहाँ पे हम सारे वो वीडियो बनाएंगे जो हमारे लिए केवल इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और सारे वीडियो भले ही आपको आता है, लेकिन फिर भी एक बार उसे आप देखिएगा जरूर। हो सकता है कुछ बदलाव हो और ज़्यादा स्थायी हो जाए, क्योंकि माइंड में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं रहती है, भूल जाते हैं आप। तो ये कमी जब भी दूर हो सकती है जब आप लगातार जो है वीडियो रिव्यू करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। सबसे पहले जो है इसके बारे में लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? समतल व समांतर दो धातु की प्लेटों के बीच वैद्युत रोधी या परावैद्युत पदार्थ भर देने पर बने संकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो देखिए समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। दो समतल व समांतर धातु की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देने पर बने संकाय को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब देखिए हम ये डेरिवेशन की स्थापना करेंगे। हमने आपको हमेशा बताया है कि आपको कोई भी अगर डेरिवेशन हल करना है तो उससे पहले आपको उसका फिगर आना चाहिए, क्योंकि फिगर में आधी कहानी होती है। जैसे आप क्या करें, समांतर प्लेट संधारित्र जब आप बनाएंगे तो आप दो समतल धातु की प्लेटें, ध्यान से देखिएगा, दो समतल धातु की प्लेटें बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करते, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा एक बार इसको। दो समतल धातु की प्लेटें, एक इधर हो गई और एक इधर हो गई। उसके बाद इस टाइप से, यानी एच टाइप का आपको बनाना है, एच टाइप का बनाना है, ठीक है। यहाँ से इधर एक पॉइंट बनाना है, एक इधर पॉइंट बनाना है। इसको जो है बाह्य स्रोत से जोड़ देंगे और इसको पृथ्वी से। ये हो गया बाह्य स्रोत और ये हो गई पृथ्वी। यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है, ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे मिला देना है। और ये P1 प्लेट, ये P2 प्लेट, ये A बिंदु, ये B बिंदु, इस पर प्लस Q आवेश, इस पर माइनस Q आवेश। तो ये सारी प्लेटों पर प्लस Q, ये माइनस Q आवेश वितरित हो जाएगा। इसके बीच की दूरी D है। ये हमारा चित्र होता है। सबसे पहले आप कोई भी डेरिवेशन हल करो तो मैंने हमेशा कहा कि आपको चित्र बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बताया कि समतल व समांतर दो धातु की प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर देने पर बने संकाय या संरचना को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, सूत्र की स्थापना करेंगे। जरा पहले एक फिगर बना लीजिएगा, उसके बाद सूत्र की स्थापना करते हैं। फिगर बनाइएगा। फिगर बनने के बाद इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि हम थोड़ा मिटाएंगे, दोबारा इसको सूत्र की स्थापना करेंगे। तो देखिए जरा, हालांकि आप इसको वीडियो को पॉज करके देख लिया करो, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड इसलिए रखते हैं ताकि ज़्यादा लेंथी वीडियो ना बने, आप लोग बोर ना हो, नहीं तो फिर आप लोग बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या बताया, अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे, सूत्र की स्थापना करेंगे। लगातार आप हमेशा हमारे साथ कॉपी पेन लेकर के ही बैठा करें। तो देखिए जरा इसको कैसे हम सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम इसके चित्र के बारे में लिखते हैं। माना P1 व P2 दो धातु की प्लेटें हैं, जिनमें P1 को बाह्य स्रोत से और P2 प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जब किसी बाह्य स्रोत से प्लस Q आवेश दिया जाता है तो P1 प्लेट पर यह
क्यूब प्लस एक समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण द्वारा माइनस P2 प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे, माना सूत्र की स्थापना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, सूत्र की स्थापना। कैसे लिखते हैं, माना P1 व P2 दो धातु की प्लेटें हैं, लिख लिया, जिनमें P1 प्लेट को बाह्य स्रोत से और P2 प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है, चित्र में आपको दिख रहा होगा, गया है। जब P1 प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण द्वारा P2 प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो हमने लाइनें लिखी हुई हैं, बस हालांकि डेरिवेशन नॉर्मल ही है, अभी हम हल्का सा इसको मिटाएंगे, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा डेरिवेशन। तो पहले इसको समझ लेते हैं। हमने बताया माना P1 व P2 धातु की दो प्लेटें हैं, जिनमें P1 को बाह्य स्रोत से और P2 को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जब बाह्य स्रोत से P1 प्लेट को प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण द्वारा दूसरी प्लेट पर यानी P2 प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। कि माना प्लेटों के बीच दूरी स्मॉल d तथा क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d होती है और क्षेत्रफल तो हमेशा a होता ही है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे आप नई लाइन से, तब प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपान A। बस शुरुआत हमारी यहीं से होगी, अब डेरिवेशन हम बहुत जल्द ओवर करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A होता है। तब तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। क्या फार्मूला होता है, E बराबर सिग्मा अपान K एप्सिलॉन नॉट। अब आप समझ गए होंगे, यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, सिग्मा का मान रखने वाले। डेरिवेशन में हमेशा ऊपर वाला मान ही नीचे रखा जाता है, मेथड होता है, हमेशा याद रखिएगा। तो नई लाइन से क्या लिखेंगे आप, Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A। हमने सिग्मा की जगह Q अपान A रख दिया। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, यहाँ लिख भी देना, चूंकि सिग्मा बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अच्छा चित्र एक बार बना लीजिएगा, चित्र को हम मिटा देंगे क्योंकि अब इसका यहाँ पे कोई काम नहीं, हमने समझा तो दिया ही है कि सबसे पहले माना P1 प्लेट को प्लस Q आवेश दे, P1 तथा P2 धातु की दो प्लेटें हैं, जिनमें P1 को बाह्य स्रोत से और P2 को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जब P1 को बाह्य स्रोत से प्लस Q आवेश दिया जाता है तो यह समान रूप से वितरित हो जाता है और प्रेरण द्वारा दूसरी P2 प्लेट पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच की दूरी D और क्षेत्रफल A है। ठीक है, तब हम लगाएंगे प्लस Q आवेश के कारण पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A हो जाएगा और तीव्रता E बराबर Q बटे सिग्मा बटे K एप्सिलॉन नॉट होता है। हमेशा आप ऊपर वाला मान ही डेरिवेशन में रखते हैं, तो यहाँ पे इसकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q अपान A हो जाएगा। तो Q अपान K एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। अब इसके बाद में हम फिगर को मिटाते हैं क्योंकि हम यहाँ पे जो है डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, हमारा नॉर्मल सा डेरिवेशन है, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या करेंगे नई लाइन से, ठीक है, अतः यहाँ पे लिखते हैं, अतः विभवांतर V बराबर क्या सूत्र होता है, E इंटू D होता है। V बराबर हमेशा E बराबर V अपान D कहते हैं।
तीव्रता E बराबर V अपान डी। तो इससे आप क्या लगाएंगे, V बराबर E इंटू डी होता है। अब आप क्या करें, फिर वही बात कि मान आपको वापस करना है, यहाँ पे इसको समीकरण फर्स्ट कर देना। समीकरण फर्स्ट से E का मान रखने पर, मान रख लीजिएगा तो क्या बनेगा, नई लाइन से B बराबर E का मान रखिएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी, अर्थात क्या बनेगा क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, इस टाइप से, यानी ई डी लिखा हुआ था तो ई का मान रख दिया क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट A, डी तो है तो क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट A हो गया। तब संधारित्र की धारिता C बराबर होता है Q अपान V। अब मान रख लीजिए, फिर वही बात आपको मान रखना है ऊपर वाला, तो Q अपान क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट A। Q से Q निगलेक्ट हो गया, ये मान ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या बना, के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी फैरड। फैरड नीचे लिख देना, निर्वात अथवा वायु के लिए, अथवा वायु के लिए क्या होता है, के बराबर 1 रखने पर। तो C बराबर क्या बनेगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान डी सूत्र की स्थापना हो गई फैरड। यही तीव्रता का, यही धारिता का व्यंजक होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अभी इसका एक क्वेश्चन और भी थोड़ा है, इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, यहाँ पे भी थोड़ा आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखो हमने बताया कि माना P1 और P2 धातु की दो प्लेटें हैं। सबसे पहले मैंने बताया समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, 2 मिनट का रिव्यू दे रहे हैं, बस लाइन पे आप बने रहिएगा। तो हमने बताया समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, जब किसी धातु की दो समतल एवं समांतर प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है तो इस प्रकार की बनी संरचना को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। फिर हमने सूत्र की स्थापना की, माना P1 और P2 धातु की दो प्लेटें हैं, ठीक है, जिन्हें P1 प्लेट को बाह्य स्रोत से और P2 प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है। जब किसी बाह्य स्रोत से P1 प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह समान रूप से वितरित हो जाता है। उसी प्रकार P2 प्लेट पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है यदि प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी और क्षेत्रफल A है। ठीक है, इतना लिखने के बाद लिखेंगे तब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हुआ, पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर क्यू अपान A होता है और तीव्रता E बराबर होता है सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बनेगा, नई लाइन से हमारे पास E बराबर सिग्मा का मान रखिएगा तो Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A बन जाएगा। E बराबर Q अपान के एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा। फिर लिखेंगे परंतु विभवांतर V बराबर A इंटू डी होता है। अब हम E का रख देंगे मान, तो क्या मेरे पास बनेगा क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट A बन जाएगा और धारिता C बराबर Q अपान V होता है। V का रख लीजिएगा मान, Q से Q निगलेक्ट हो गया तो C बराबर बना के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1 रखने पर C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान डी कंप्लीट डेरिवेशन हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब इसका एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी हम कंप्लीट करा देते हैं, जल्दी से नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अच्छा, इन्होंने थोड़ा सा और कहा हुआ है कि इसकी धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। अब हम इसको भी आपको थोड़ा समझा देते हैं, हालांकि डेरिवेशन बहुत सरल है, एक बार आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। इन्होंने कहा है कि इसकी धारिता, तो क्या लिखेंगे आप, समांतर हेडिंग डाल दीजिएगा, प्लेट के समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निम्न प्रकार निर्भर करती है। ब्लैक से लिख देना, फिर नंबर 1 लिख लेना। क्या सूत्र मेरे पास होता है, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। तो नंबर फर्स्ट क्या हुआ, परावैद्युतांक पदार्थ, वैद्युत पदार्थ। क्या लिखेंगे आप, चूंकि C प्रोपोर्शनल, जो बराबर में रहेगा प्रोपोर्शनल में रहेगा, C प्रोपोर्शनल के, अतः धारिता बढ़ाने के लिए अधिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ लेना
होगा। जब आप धारिता बढ़ाएंगे, जब सी प्रोपोर्शनल के होता है, इसीलिए जितनी धारिता आप बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको पराविद्युत पदार्थ लेना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, नंबर 2 देखिएगा जरा, क्या है मेरे पास, क्षेत्रफल। प्लेटों के बीच क्षेत्रफल। तो क्या लिखेंगे, फिर सेम प्रोसेस लिखना। हम आपको तरीका वही सिखाते हैं कि आप लोग रट जाए अपने आप। तो सी प्रोपोर्शनल ए लिख देना। अतः धारिता बढ़ाने के लिए, फिर वही बात, धारिता बढ़ाने के लिए अधिक क्षेत्रफल वाली प्लेटों की आवश्यकता होगी। ये भी कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर प्रोपोर्शनल में क्या है, पुनः क्या है, बीच की दूरी, प्लेटों के बीच दूरी। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सी प्रोपोर्शनल 1/d। ठीक है। अब जो 1/d है, अब विकर्ण बात है, तो इसका मतलब जितनी दूरी अधिक होगी उतनी ही तीव्रता कम हो जाएगी, धारिता कम हो जाएगी, इसीलिए दूरी कम लेनी पड़ेगी। अतः धारिता बढ़ाने के लिए प्लेटों के बीच की दूरी कम रखनी होगी। अपोजिट चलता है, अपान में हमेशा अपोजिट चलता है। अगर धारिता बढ़ानी है, दूरी कम करनी होगी, और सामने सामने क्या होता है, धारिता बढ़ाने के लिए क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, धारिता बढ़ाने के लिए अधिक परावर्तक वाला पदार्थ लेना पड़ेगा। ये हमारा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया है। अगला डेरिवेशन हम टी मोटाई वाला इसी का उठाने वाले, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए जय हिंद। आप लोग ध्यान रखिएगा, आपकी ड्यूटी है, कम से कम शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है। कभी कभी कमेंट भी कर दिया करो, क्योंकि मैं आपके कमेंट चेक करते रहते हैं। कमेंट में मुझे बता दिया करो अगर कोई मिस्टेक्स भी होती है, या बाई चांस आपको कोई डेरिवेशन भी कठिन लगता है तो मुझे बता दो, मैं उसी का वीडियो बना दूंगा। आप लोग कमेंट जरूर किया करो। ठीक है। और तब तक के लिए जय हिंद।